हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर उमर शहाब है। मैं आपसे इससे पहले भी आपसे कई सारी वीडियोस में आपसे मुलाकात हो चुकी है, बात हो चुकी है, जिसमें मैंने हज के लिए किस तरह से हज का सामान तैयार करें, हज में क्या क्या सामान ज़रूरी होता है, कैसे पहुँचें, कैसे जाएं, वहाँ रवानगी की बात भी बताया था मैंने कि आपको प्लेन में कैसे जाना है, वहाँ पहुँचना है। अब इंशाल्लाह इस वीडियो में आपसे बताऊंगा कि मैं कि वहाँ पे जब पहुँच जाएंगे, आप हज में जब मक्का पहुँच जाएंगे और वहाँ वो लोग आपको अपने कमरों पे पहुँचा देंगे, वो सारी जिम्मेदारी उनकी होती है, वो सारी चीज़ें आपके साथ कर देते हैं, वो आपको सारा सामान पहुँच जाएगा कमरे तक, आपकी सारी चीज़ें, आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल इत्मीनान रखना है, बिल्कुल बेफिक्र रहना है। जब आप कमरे में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले आप इंतज़ाम ये करिएगा कि आप अपने कमरे के लिए पर्दे का इंतज़ाम कर लीजिए, अपने महरम के लिए, अपने जो आपके साथ में मस्तूरात हैं, लेडीज़ हैं, उनके लिए क्या करेंगे कि पर्दे का इंतज़ाम कर लेंगे। भाई कमरे में 4-5 लोग रहते हैं, हो सकता है आप 2 लोग हैं, वो लोग जो है 2-3 लोग वो दूसरे लोग हों। अगर पूरी एक ही सारे महरम हैं तो ये अलग बात है, जिसमें लेकिन जिसमें अलग अलग फैमिलीज होती हैं, नामहरम लोग होते हैं, तो उनमें उनके लिए क्या करते हैं कि आपको जो है हमने आपको बताया था कि सामान में चिपकाने वाली खूंटियाँ लेकर के जाते हैं, तो जिससे वो उसमें ये होता है कि उसको चिपका लें और चिपका करके जो है उसमें डोरी बांध लें। हम लोग जब गए थे तो हम लोग लेकर के गए थे वो कीलें लेकर के गए थे कि कमरे में जो है पर्दा कर लेंगे, लेकिन उसको वहाँ पे उन लोगों ने मना कर दिया था कि गाड़ नहीं सकते, कील नहीं गाड़ सकते कमरे में, कुछ ऐसा नहीं कर सकते, तो कमरा हम लोग नहीं कर पाए थे, बड़ी दिक्कत हुई थी। तो मैंने आपको बताया था कि चिपकाने वाली खूंटियाँ आती हैं, वो लेते जाइएगा, डोरी लेते जाइएगा, कमरे में अपने एक वो बांध दीजिएगा, अपना सामान रख लें, इत्मीनान से सारा सामान कलेक्ट कर लें, फ्रेश हो जाएं। अगर नहाना चाहें नहा लें, एहराम की हालत में होंगे, आप खूब तलबिया पढ़ते हुए जाएंगे, रास्ते वहाँ पहुँच करके भी खूब तलबिया पढ़ते रहेंगे, और जब आप वहाँ अगर आपको, लेकिन एक बात मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि होता क्या है कि लोग ये समझते हैं कि एहराम की हालत में बड़ी पाबंदियां हैं और ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें, गलत चीज़ें बाद लोगों ने राइज कर रखी हैं। एहराम एक है अल्लाह की हुर्मत वाली चीज़ है, जिसमें आप पाक रहते हैं, आप बिल्कुल एक जिसमें जिसमें आपको वो है मतलब एक बंदिशें हैं, थोड़ी बहुत हैं, जिसके लिए जैसे जैसे आपको जो है भाई बाल नहीं तोड़ना है, खुशबू नहीं लगाना है और वो नहीं करना है। लेकिन अगर आप नहाना चाहें नहा सकते हैं, खुशबू वाले, बिना खुशबू नॉर्मल साबुन से, जिसमें बिन खुशबू ना हो ऐसे साबुन से आप साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़ा भी दिन में 3 मरतबा नहाना चाहें 3 मरतबा नहा सकते हैं, कपड़ा एहराम बदलना चाहें बदल सकते हैं, कोई ये सब चीज़ों की औरतों का इंतजाम, औरतों के लिए, औरतें सर, उनका एहराम क्या होता है, सर पे एक पट्टी बांधनी होती है उनको, करके उनके बाल ना बिखरें। लोग, ये औरतें ये समझती हैं अगर ये खुल जाएगा तो नौज़ हमारा एहराम खुल जाएगा, फिर हमारा, तो इसीलिए मैंने देखा था कि बहुत सारी अक्सर औरतें वहाँ क्या करती थी बेचारी, नावाकफियत की वजह से वो जो है वो सर का, वो जो मसा, उनको जब वज़ू करने में सर का मसा करना होता था तो वो खोलती ही नहीं थी, उसी के ऊपर मसा कर लेती थी। ये बिल्कुल मसा नहीं होगा, वज़ू ही नहीं होगा, इस वज़ू नहीं होगा तो कोई नमाज नहीं होगी। लेकिन नमाज जो है हज से बढ़ करके फ़र्ज़ में से है, 5 वक्त की नमाज, आपको वज़ू नहीं होगा तो हज वो नमाज नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको आराम से अपना नहा वहा करके फ्रेश हो करके कुछ खा पी लें आराम से, बिल्कुल जब इत्मीनान हो जाए, जब आपको तैयार हो जाए कि हमको उम्रा करने के लिए अब तैयार है, तो आप फ़ौरन जो है वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जब वहाँ पे क्या होता है कि जैसे हिंदुस्तान वाली बसें क्या होती हैं कि जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें जो है 4-5 बिल्डिंगों को इकट्ठा करके एक जगह उन्होंने स्टैंड बना रखे होते हैं। तो आप वहाँ पता कर लें कि नीचे जो लोग बैठे रहते हैं उनसे पता कर लें कि भाई कहाँ पे जो है बिल्डिंगें, हमारी बसें कहाँ लगी होंगी, वहाँ चले जाएं। हम लोग जब गए थे तो हमारे पास में ही जो है पाकिस्तान की बिल्डिंग थी, तो हम लोग क्या करते थे कि उनसे बात कर रखी थी और पाकिस्तान वाली बसों से हम लोग उससे चले जाते थे, उससे हमको काफ़ी आसानी हो जाती थी, क्योंकि उनकी 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 बसें हर बिल्डिंग के सामने बसें खड़ी रहती थी। तो हम लोग तो इस तरह कर लेते थे, अगर आप लोगों भी कर सकें तो कर लीजिएगा, कोई मना नहीं करता, लेकिन अगर मना करे तो अपनी बसों से जाएं। और हिंदुस्तान वाले जो है ज़्यादातर उन लोगों को जो है जो इनका बस स्टैंड बनाए रहते हैं, वहाँ पे आकर के पहले आपको एक पूलिंग करते हैं, वहाँ सब सारी एक बसें ले जाकर के एक जगह छोड़ती हैं, वहाँ से ले जाकर के सारी बसें जो हैं आपको वो क्या नाम है, हरम में दूसरी बसें लेके जाती हैं। तो आपकी जैसे इंडियन वाली बसें होती हैं वो जो है जो जाकर के वो लेकर के जाती हैं, वो बाबू सलाम की तरफ से लेके जाती हैं, जिधर सफ़ा मरवा है उस तरफ से लेके जाएंगी। और उनकी बसें जो हैं इधर ये मक्का टावर बना हुआ है उस वक्त बाबे अब्दुल अजीज़ की तरफ से लेकर के जाती है, तो आपके जिससे भी जाएंगे आप हरम पहुंच जाएंगे। हरम के आपको 1-2 दिन पहुंचेंगे, थोड़ा सा
ऑकवर्ड लगता है, थोड़ा सा नई 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 जगह होती है तो समझ में नहीं आता है कि किधर से जाना है किधर, बस थोड़ा सा अपने गेट का नाम याद कर लें, गेट का नंबर याद कर लें कि कौन से गेट से हम बात, 3-4 गेट हैं बड़े 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 के, तो वैसे तो 99 या 100 गेट हैं, लेकिन जो जो बड़े बड़े गेट हैं उनके नाम याद कर लीजिए। आपको थोड़ा सा 1-2 दिन में आप सब समझ जाएंगे कि कैसे करना है। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह का घर है, अल्लाह ने अपने घर में बुलाया है, आपके सारे कामों को अल्लाह पाक बना देंगे। उसके बाद क्या करना है, अब आप जब वहाँ पहुँचे तो आप चाहे थोड़ी देर बैठ जाएं, थक गए हो तो बैठ जाएं, और फिर फ़ौरन आकर के आप जो है हजर अस्वद के सामने आप पहुंच जाएं, जहाँ पे ग्रीन लाइट लगी होगी, ग्रीन रॉड लगे हुए हैं, पूरे नीचे से ऊपर तक आपको दिख जाएगा कि किस तरफ किस जगह पे हजर अस्वद है। अगर भीड़ कम हो तो आंगन वाले मताफ से वहाँ से आप शुरू करें, और अगर आपके साथ भीड़ ज़्यादा हो और आपके साथ लेडीज़ हों और जिसमें दिक्कत हो सकती हो भीड़ में दबने का, और उसमें उसके वो हो, या इतनी भीड़ हो ना भी दबती नहीं भीड़ हो कि एक दूसरे से जिस्म मस हो रहा हो, जिस्म छू रहा हो, तो इससे बेहतर मैं समझता हूँ कि आप ऊपर से जा कर के बरामदों से जा कर के आराम से कर सकते हैं। वहाँ भी लाइटें लगी रहती हैं, वहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। वहाँ जब ये उसके सामने खड़े होंगे हजर अस्वद के सामने, आप देख लीजिए जहाँ पे ग्रीन लाइटें लगी हुई हैं वहीं पे आप खड़े होकर के सबसे पहले इस्तेलाम करना है और नियत करना है, तवाफ़ की नियत करना है, और फ़ौरन पहुँच करके वहाँ पे कोई तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ी जाती। वहाँ के तहियतुल मस्जिद जो है आपको तवाफ़ है, सबसे पहुँच करके सबसे पहले तवाफ़ करना है, तवाफ़ करना शुरू कर देना है। तवाफ़ में मर्दों के लिए जो इहराम बांधे हुए हैं उसको, उसके लिए कंधे के नीचे वो जो कंधे के ऊपर डाले रहते हैं कपड़ा, उसको खोल करके कंधे के नीचे से निकाल लें, जिसको जो है, और 3 चक्कर जो हैं वो थोड़ा सीना चौड़ा करके और उछल कर थोड़ा सा जो है जैसे मतलब ऐसे अकड़ करके चलना है, और इसको कहते हैं रमल कहते हैं। और फिर 4 चक्करों में जो है आराम से जैसे चलते हैं वैसे चलेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ है, औरतों के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, जो अपने जिस जिस मतलब वो नॉर्मल अपनी नॉर्मल चाल से चलेंगे, लेकिन आप कोशिश करिए कि अपने मस्तूरात से अलग ना चलें, बिल्कुल उनको भीड़ में ना जाने दें, उनको उनकी उनकी सेफ्टी और उनको हिफाजत के साथ लेकर के चलें। दूसरी चीज़ ये कि लोगों ने ये होता है कि अक्सर लंबी लंबी दुआएं पढ़ने का बड़ा मामूल रहता है कि बड़ी बड़ी दुआएं याद कर लेते हैं और उसको मतलब कुछ पता नहीं होता है कि क्या पढ़ रहे हैं क्या कह रहे हैं। जो दुआ आपको आसानी के साथ पता हो और जो दुआ आपके जो आपके दिल से छूती हो, अल्लाह अल्लाह आपको आपको पता चल जाए। जैसे मैं जब मैं गया था तो अपने आप ही वो क्या नाम है, जो सूरह बकरा का आखिरी रुकू है, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम, ये वाली जो है ये आयत अपने आप ही जो है ये मतलब ज़बान पे जारी हो जाती थी, और इसका मतलब भी मुझे पता था। इसमें फ़यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, तो इसको एक एहसास करके एक अल्लाह मतलब खाने काबा को इस तरह से सोचा जाता है कि ये जो है हम अल्लाह के अर्श का तवाफ़ कर रहे हैं, और अल्लाह से जो है अपनी कमियों का, अपनी कोताहियों का, अपनी जो है उनका जो है एतराफ़ कर रहे हैं, अल्लाह से जो है माफ़ी मांग रहे हैं, अल्लाह से सारी चीज़ें मांग रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ रह गई, जब जैसे ही पहुँचेंगे तो अपनी निगाहों को नीचे किए रहें, और जब पहली निगाह जब जो है हरम के सामने हरम में पड़ेगी तो आपको सबसे पहले वो जो दुआ, आप कोई ऐसी दुआ करिए जो आपको सबसे बड़ी दुआ, आपकी ज़िंदगी की बड़ी दुआ हो, उसको आप, क्योंकि हरम खाने काबा पे सामने पहुँच के जो सबसे पहले जब बड़ी दुआ जो आप मांगना चाहते हो, जो कोई भी ऐसी दुआ हो जिसको वो हरम, ऐसी दुआ पहली दुआ ज़रूर कबूल होती है। मेरी भी कबूल हुई और आपकी भी कबूल होगी। अल्लाह से, अल्लाह की ज़ात वाली ज़ात से उम्मीद रखना चाहिए कि हरम की पहली दुआ जो खाने काबा पे पढ़ने पे पहली दुआ होती है वो ज़रूर कबूल होगी। तो उसको ऐसी दुआ को जो है बचा करके रखें कि कोई ऐसी मखसूस दुआ उसको याद कर लें, और उसको जो है वो जो भी मांगना हो कि अल्लाह पाक मुझे साहिब दुआ बना दें, या अल्लाह पाक मेरे लिए अपनी जो दुनिया आखरत की जो भी दुआ मांगना चाहें वो मांग सकते हैं। उसके बाद आपको जब तवाफ़ करेंगे, तवाफ़ करने के बाद जो है आपको जो है खूब, अच्छा 3 चक्कर जो है आपको जो है खूब अकड़ के चलना है मर्दों को, और औरतों को सा नॉर्मल तरह से चलना है। और इंशाल्लाह जो है जब 7 चक्कर पूरे हो जाएं तो खूब जो है आप 2 रकात नमाज आप जो है वहाँ उसके मुकाम इब्राहिम के सामने जा कर के
اور مقام ابراہیم کے سامنے اکثر جگہ نہیں مل پاتی ہے، تو خانہ کعبہ میں کمی مطلب اس میں کیا نام ہے، یا کہیں بھی آپ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت نماز اس کی پڑھ کر کے وہ ادا کر سکتے ہیں. پھر خوب جو ہے وہ پیجئے، آپ آب زمزم پیجئے. آب زمزم یہ ہے کہ آپ کوشش کریے گا کہ وہاں گلاسز لگے ہوئے ہیں، اور سادہ آب زمزم ضرور پیجیے گا، کیونکہ ٹھنڈا بہت چلڈ ہوتا ہے اور آپ کی طبیعت خراب کر دے گا. گرمی سے آپ جاتے ہیں طواف کرتے ہیں، یا تو نیچے سے کریں گے یا کہیں سے بھی کریں گے، تو گرمی بہت ہوتی ہے، اور ایک دم سے اس میں آپ ٹھنڈے میں ایک دم چلڈ وہ پی لیں گے، ہم لوگوں کی عادت نہیں ہوتی، گلا خراب ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جائے گی تو پھر آپ کچھ کر بھی نہیں پائیں گے. تو کوشش کریے گا تھوڑا سا ملا کر کے جو ہے آب زمزم پئیں، اور پھر تھوڑا سا اطمینان سے بیٹھ جائیں، تھوڑا سا جو ہے جب تھوڑا طبیعت وہ ہو سمجھ جائے، پھر اس کے بعد پھر آپ جو ہے آپ لوگ پھر اس کے لیے جائیے، کیا نام ہے، صحیح کے لیے. اچھا، صحیح میں بھی یہی ہے کہ 7 چکر جو ہے اس کے صفا و مروہ کے درمیان جو ہے حاجر رضی اللہ کی جو ہے ان کی یاد میں جو ہے ہم لوگ کو دوڑنا ہوتا ہے. تو مردوں کے اس میں وہاں بھی گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں، تھوڑی دور چل کر کے گرین لائٹ جب آئیں گی تو وہاں پہ مردوں کو تھوڑا سا سینہ چوڑا کر کے ہلکا سے جو ہے تیز قدموں سے دوڑنے کی اس کی بنائیں گے. عورتیں نارمل اپنی چال سے چلیں گی. ایسے ہی وہاں واپسی میں 7 چکر ایسے اس طرح سے جو ہے پورا کریں گے. جب یہ پورا ہو جائے گا تو آپ کا عمرہ پورا ہو گیا. اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، مردوں کو جو ہے حلق کرانا ہے، پورے سر کا جو ہے بال اتروانا ہے، یا ایک برابر سے کٹوا دینا ہے. اور بہتر تو یہ ہے کہ پورے سر کا حلق کروا دیں، بالکل وہ سنت طریقہ ہے. اور عورتوں کو ایک انگلی پہ لپیٹ کر کے، جتنے ایک انگلی پہ بال آئیں گے ایسے یوں کر کے اپنے بالوں کو ایک انگلی پہ لپیٹیں، جتنے بال آئیں گے اس کو کاٹ دینا ہے. بس یہ ان کا اور عورتوں کا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو میں آپ کو خاص طور پہ بتانا چاہ رہا تھا. ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ جب بھی آپ طواف کریں تو خاص کر کے احتیاط یہ کریں کہ خانہ کعبہ کے اوپر نگاہ نہ پڑے. جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا استحضار رہے کہ ہم اللہ کے عرش کا طواف کر رہے ہیں، اللہ کا طواف کر رہے ہیں. تو ہمارا ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو ہے ہم کچھ جو ہے ادھر ادھر نگاہ چلی جائے، کسی اور چیز کو ہم دیکھنے لگیں، کچھ بھی ہم نہ کریں، نہ کچھ بات کریں، نہ کچھ ہم مطلب ادھر ادھر کی مطلب بات کریں، کچھ بھی نہیں کرنا ہے. صرف اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے. تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں اور استغفار کر سکتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ خاص کر کے جو ہے پڑھتے رہنا ہے. تو دعا کرتے رہیں، جو بھی اپنے لیے دعا یاد آ جائے تو ہمارے لیے بھی دعا کریں، ساری امت کے لیے دعا کریں. اللہ پاک ساری امت کے حالات کو بدل دیں. اور اللہ یہی اب ان ساری چیزوں کے ساتھ احتیاط یہ کریں گے کہ بھیڑ میں گھسنے کی کوشش نہیں کریں گے. اچھا، ہر چکر میں جب بھی آپ وہ حجر اسود کے سامنے پہنچیں گے، جو گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں، جب وہاں پہنچیں گے تو آپ کو دور سے استلام کرنا ہے، یوں کر کے بوسہ لینا ہے، حجر اسود کا بوسہ لینا ہے. اس کو استلام کہتے ہیں. قریب میں ہو تو حجر اسود کو بوسہ لیں گے، اور دور ہوں تو آپ کو جو ہے صرف استلام کرنے سے کام چل جائے گا. بھیڑ میں دیکھیے استلام کرنا سنت ہے، اور اگر ہم نے دھکا مکی کرا اور کسی کو چوٹ لگ گئی تو مسلمان کی تکلیف پہنچانا حرام ہے، تو ہم ایک حرام کام کے مرتکب ہو جائیں گے. اس لیے اپنے آپ کو بہت ان سب چیزوں سے بچانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے طریقوں سے کیا ہے، دور سے بھی استلام کیا ہے، قریب جا کر کے بھی وہ کیا ہے. موقع مل جائے تو حجر اسود کو خوب بوسہ دیں، اور نہیں موقع مل رہا ہے تو کبھی بھی کوشش نہ کریں کہ اس کے اندر وہاں پہ بھیڑ کے اندر گھسیں. ہاں، میں نے دیکھا تھا کہ بہت ساری جو ہے عورتیں اس کے اندر کوشش کرتی ہیں اس کے اندر جانے کی. بالکل وہاں ایسی حرکت وہ نہ کریں، اور اپنے جسم کو بہت احتیاط کرنا ہے، اپنے جسم کی بہت اس کو بچانا ہے. اپنے جسم کو جو ہے کسی نامحرم کے جسم سے مس ہونے سے بچانا ہے. اپنے پردے کا بہت لحاظ کرنا ہے. ٹھیک ہے. خاص کر کے موبائل فونز کا استعمال نہ کریں. اپنے جب حجر اسود میں وہاں پہ جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ آگے جو ہے ویڈیو کالز پہ جو ہے اپنے گھر والوں کو دکھانے کے چکر میں کہ میں دیکھو طواف کر رہا ہوں، اور ان کے پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے ان کے گھر والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. عورتیں ہیں تو مردوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو ان کی یہ بے پردگی ہوتی ہے. ہم دوسروں کے لیے، ہم خود اپنے مطلب دوسروں کے لیے گناہ کا جو ہے ہم سبب بن جاتے ہیں.
ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ جو ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اللہ کے اتنے بڑے عالی دربار میں پہنچ کر کے وہاں پتہ نہیں کیسے لوگوں کی ہمت پڑتی ہے کہ اللہ کے سامنے پہنچ کر کے جو ہے وہ ہنسی مذاق اور ٹھٹے بازی اور جو ہے ویڈیو بنانا، یہ سب چیزیں نہیں کرنا چاہیے، بالکل ان سب چیزوں سے بہت بچنا چاہیے، اور اللہ سے جو ہے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان کر دیں، ہم سب کو اپنے گھر میں بلا لیں، اور ساری امت کے لیے اللہ پاک حالات کو آسان کر دیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس میں کچھ رہ جائے گا انشاءاللہ تو میں اس کو نیکسٹ اس میں ویڈیوز میں اور بتاؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔